सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित डोला आपका स्वागत करता हूं लास्ट 30 इयर्स गेट पीवाईक्यू सीरीज में। यार ये सीरीज मैं बहुत ही मन से बना रहा हूं कि ये सीरीज जो भी बच्चे गेट 2026 लिखने वाले, 27 लिखने वाले या 28 लिखने वाले या उसके बाद भी लिखने वाले, गेट के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू की एक बेहतरीन प्लेलिस्ट मैं दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की बना रहा हूं। बहुत जल्दी ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होने वाली है, 3 से 4 वीडियोस और बनाने और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो हर एक बच्चा भारत का इसका फायदा उठा सकता है। पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर बनाई, क्रैश कोर्स पढ़ाया, जिसके अंदर मैं करीब करीब 43 लेक्चर्स मैंने लिए, जहां पे क्वालिटी कंटेंट मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का दिया कि हर एक बच्चों को उसका फायदा हो रहा है। और वो 1 साल से भी कम टाइम में 1 मिलियन से ज्यादा उस प्लेलिस्ट पे दोस्तों व्यूज पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे उस प्लेलिस्ट को देख चुके हैं, इतनी यूजफुल वो प्लेलिस्ट थी। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, ये वाली जो प्लेलिस्ट पीवाईक्यू उसकी बन रही है, इस प्लेलिस्ट को भी 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा बच्चे देखेंगे, बिकॉज यहां पे मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक सवाल का करा रहा हूं। बिकॉज कहीं भी आप देख लो सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, कहीं भी वीडियो सॉल्यूशंस बहुत बेहतरीन तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। तो मेरा यही था कि यार मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊं कि हर एक बच्चे के लिए यूजफुल हो। और ये प्लेलिस्ट भी कहां बन रही है? यूट्यूब के ऊपर बन रही है, जो फ्री में कोई भी बच्चा इस प्लेलिस्ट को दोस्तों एक्सेस कर सकता है। तो आई होप आप इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे होंगे, लास्ट 30 के गेट क्वेश्चंस। और यार यदि आप कोई सच में ये प्लेलिस्ट काफी हेल्प कर रही है तो दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप बताते हैं कि हाँ सर ये प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल हो रही है, तो मेरा अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि नहीं, मैं इस सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं और बच्चों को जल्दी से जल्दी फायदा होना चाहिए और 2026 के अंदर बच्चे बेहतरीन रैंक लेकर आए और इस प्लेलिस्ट का दोस्तों फायदा जरूर उठाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं भाई साहब, अनअकैडमी पे एक बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है। क्या है बेहतरीन डिस्काउंट? कि भाई आपकी गेट की प्रिपरेशन अब हो गई है मात्र 6,999 में। आज तक आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर इतना कम प्राइस देखा नहीं होगा। 6,999, 7,000 के अंदर आपको गेट का कोर्स मिल रहा है। भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स और सबसे क्वालिटी कंटेंट यहां पे दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ 60% तो ऑफ मिल ही रहा है, फ्लैट 60% ऑफ, गेट अप टू 6 मंथ एक्सटेंशन। यानी आप जितने भी ईयर का कोर्स लेते हैं, जितने मंथ का कोर्स लेते हैं, उस पे आपको 6 मंथ तक का एक्सटेंशन दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, तो गेट 2026, गेट 2027 भी आप क्रैक कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे अच्छी बात यह है कि क्रैक गेट 2027, 2028 और गेट नेक्स्ट ईयर फ्री। यानी एक नई स्कीम चली है, जो भी बच्चा 2027 का कोर्स अभी लेता है या 2028 का कोर्स लेता है तो उसको दोस्तों नेक्स्ट ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। मान लो आपने 26 का कोर्स लिया और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, आपको 1 और साल पढ़ना है, तो फिर से आपको अनअकैडमी को पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 साल फ्री में मिल जाएगा। 28 का कोर्स लेते हो, 28 में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यानी लेकिन ध्यान रखें कि ये ऑफर जो है, ये ऑफर आज ही एंड हो जाएगा, आज रात में। और जब भी आप कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप इस कोड को यूज करेंगे, एडी रूल। ये एडी रूल एक ऐसा कोड है, एडी रूल हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर, कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी बताते हैं, टीओसी में बताते हैं कि भाई एडी रूल शॉर्टकट जुगाड़ जब आप लगाते हो तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका बदल जाता है। आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है? एडी रूल। तो वही मेरा कोड है एडी रूल, ठीक है, कि भाई एडी रूल आप लगाइए और प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आइए। ये ऑफर आज एंड होने वाला है, आज के बाद ये ऑफर आपको नहीं दिखेगा। यहां पे आप देख पा रहे हो लोवेस्ट प्राइस एवर, ठीक है, इतना मिनिमम प्राइस आज तक आपने देखा नहीं होगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और विद 100% गेट एश्योर। गेट एश्योर क्या है? गेट एश्योर वही है, आपने कोई गेट का कोर्स लिया और आपका सिलेक्शन यदि नहीं हुआ तो आपको 1 साल का कोर्स फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं डिटेल में सर 27 का कोर्स लेना मुझे क्या फीस है, 28 का कोर्स लेना क्या फीस है, तो मैं थोड़ा सा आपको फीस के बारे में दोस्तों बता देता हूं कि भाई गेट 2026 की बात की जाए तो 26 के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6,999, यानी 6,999 में आप गेट 2026 की तैयारी कर सकते हो। गेट 2027 की बात की जाए 9,999। अब मैं आपको एक चीज और क्लेरिफाई कर सकता हूं कि सर ये 9,999 में क्या मिलता है? क्या एक बैच मिलता है?
अनअकैडमी पे एक सिंगल बैच नहीं मिलता है। अनअकैडमी है सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है कि भाई आपने यदि सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपने 9,999 रुपए लगा दिए, तो पूरे साल में जितने भी बैचेस आएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, सारे बैच को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। खाली कंप्यूटर साइंस नहीं, डेटा साइंस के सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो, प्लेसमेंट के बैच एक्सेस कर सकते हो, पीवाईक्यूज का बैच वहां पे, जहां पे ये तो मैं सीएन का प्लेलिस्ट करा रहा हूं आपको, लेकिन सारे सब्जेक्ट की तो ऐसी प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी आपको फ्री में, ठीक है। सारे टीचर्स तो इतने अच्छे नहीं है कि भाई फ्री में प्लेलिस्ट बना दे आपको पीवाईक्यूज की डिटेल सॉल्यूशन। यदि आप सारे ही सब्जेक्ट की चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट के 30 ईयर्स की पीवाईक्यूज की एक बढ़िया सा मुझे कोर्स हो, तो वो कोर्स पीवाईक्यू का कोर्स भी वहां पे इसी में इंक्लूडेड है। प्रैक्टिस का कोर्स भी, कंप्यूटर साइंस के सारे बैचेस, डेटा साइंस के सारे बैचेस, प्रैक्टिस का बैच, प्लेसमेंट का बैच, पीवाईक्यू का बैच, कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा लास्ट 4-5 साल के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा यदि पिछले साल की कुछ फैकल्टीज की रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है उनको एक्सेस कर सकते हो, यानी कंप्लीट एक्सेस है। इसके अलावा आपको कहीं भी एक सिंगल रुपी देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी में मिल जाता है। इसके अलावा 50,000 क्वेश्चंस सिमिलर टू गेट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आपको इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो प्लेटफॉर्म पे जाके इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, 20 क्वेश्चन किस टॉपिक के, इस टॉपिक के मिल जाएंगे आपको, सॉल्व कीजिए। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे टाइप के 50,000 से ज्यादा क्वेश्चंस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। कहीं भी आप कोर्स लेते हो तो एक बैच मिलता है, लेकिन यहां पे बैच नहीं, सब कुछ कंप्लीट एक्सेस मिलता है इतने में। तो 10,000 के अंदर 27 की तैयारी आप देख लीजिए, 18 महीने का कोर्स है, करीब 18 मंथ का, 18 मंथ का कोर्स आपको 10,000 में मिल रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बात करें 2028 की, 2028 का प्राइस रखा गया मात्र 13,999 यार, 14,000 के अंदर 2.5 साल का कोर्स है। आप समझ रहे हो भाई, एक साल की 5,000 फीस पड़ रही है आपको 5,000 के आसपास फीस, 5,000 में आप एक साल पढ़ सकते हो, तो 2.5 साल का कोर्स आपको 13,999 में मिल रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, तो आप इसका फायदा उठाइए, बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो प्लस का मैं आपको बताऊं, प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, प्लस के अंदर सब कुछ मिलता है, ठीक, सारी चीज जो मैंने आपको बताई है। 5 महीने का कोर्स जो है आपको मिल रहा है, 4 मंथ पे 1 महीने का एक्सटेंशन है जो कि 6,999 का, 18 महीने का यानी 12 महीने का कोर्स सेलेक्ट करते हो, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है 9,999। यदि आप यहां से 30 महीने का कोर्स यानी 24 महीने का लेते हो, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है 13,999। तो ये प्लस का कोर्स है, प्लस मतलब सब कुछ आपको मिलता है। सर प्लस के अलावा एक आइकॉनिक और आप बताते हो, आइकॉनिक का क्या है? ये आइकॉनिक का प्राइस है। आइकॉनिक का प्राइस क्या है भैया, यहां पे देख लीजिए आइकॉनिक का प्राइस क्या है। 5 महीने का आइकॉनिक का प्राइस है 12,999, ठीक है। 18 महीने का है मेरे पास 15,499। यहां भी 30 महीने पे यानी 24 महीने पे 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, ये 18,499। सर इसमें क्या है, इसमें ये कोर्स किसके लिए है? ये 26 के लिए है, 2026 के लिए, 2026 के लिए, ये 2027 के लिए है, ये क्या है 2028 के लिए। सर इसकी फीस ज्यादा क्यों है? यहां पे आपको सब कुछ के साथ साथ 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप के भाई आपको एक गाइड मिलेगा और गाइड आपको पूरे साल गाइड करेगा, एक मेंटर मिलेगा जो पूरे साल गाइड करेगा गेट की प्रिपरेशन के बारे में। इसके अलावा आपको इसमें फिजिकल वर्कबुक मिलेंगी, 12 के 12 सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स की सारी वर्कबुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सर प्लस के अंदर वर्कबुक मिलती है, प्लस के अंदर वर्कबुक मिलती है लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती है, फिजिकल कॉपी आपके घर पे नहीं भिजवाई जाती। आइकॉनिक आप लेते हो तो 1-to-1 मेंटरशिप का फायदा, प्लस आपको फिजिकल कॉपी 12 के 12 सब्जेक्ट की घर पे भिजवा दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हमने बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। किसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया? 2026 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं, डेडिकेटेड क्रैश कोर्स। तो इस क्रैश कोर्स का प्राइस कितना रखा गया? 3,499। ध्यान रखिए ये कोर्स भी तभी मिलेगा जब आप कोड लगाएंगे एडी रूल लगाइए तो आपको ये कोर्स 3,499 का आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सर इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। डेटा साइंस का भी क्रैश कोर्स है ये 3,999, CS डेटा साइंस दोनों का अलग अलग है, ठीक है। सर इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको? कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम, भाई जहां पे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस कवरेज एंड गेट प्रिपरेशन, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, यानी इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी रहेगी आपको। खाली यहां पे लेक्चर्स नहीं हो कवर कंप्लीट होंगे, 12 के 12 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग बैचेस बाय टॉप एज फैकल्टीज, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, सारे डाउट आपके सॉल्व होंगे,
ठीक है। एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ गेट, आपको नोट्स भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके अलावा आपको टॉप एजुकेटर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो लाइव अपने घर बैठ के आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से दोस्तों पढ़ सकते हो। सर ये क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये क्रैश कोर्स दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 30 तारीख से, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपको यहां बताया था मैंने, ठीक है। 30 सितंबर से, यानी आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा यहां पे ये चीज देख लीजिए, ये जनरल एप्टीट्यूड इसमें स्टार्ट हो रहा है गुरुपाल सर का सुबह 8 बजे, और इसके अलावा राहुल सर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है 6 बजे। यानी इस क्रैश कोर्स के अंदर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं एक साथ, एक हमारे पास एप्टीट्यूड, एक हमारे पास मैथमेटिक्स। ये दोनों सब्जेक्ट क्यों स्टार्ट किए? इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज काफी है। डेटा साइंस की बात करूं तो मैथमेटिक्स का वेटेज अराउंड 45, एप्टीट्यूड 15, 60 मार्क्स का मैथ और एप्टी बन जाता है। तो ये दोनों कोर्स 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, 20 से 25 दिन क्रैश कोर्स में। तो आप यहां पे डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हो तो 60 नंबर की तैयारी आपकी हो गई। सीएस की तैयारी कर रहे हो तो अराउंड 25 मार्क्स के आसपास यहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स का फायदा उठाइए, ये इसका कोर्स फेलो है, ठीक है। ये कोर्स, ये टेस्ट सीरीज का फेलो है, ठीक है। 2027 के लिए बैच की बात हो रही है। सर 27 का कोर्स तो ले लो, लेकिन बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ भाई, आज से ही 30 सितंबर, आज से ही इसका बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए। ये एंड कब होगा? दिसंबर में एंड होगा, ठीक है। ये मेरे पास कब है भैया? ये हमारे पास भरत सर स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 6 बजे, CAO सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कोर्स फ्लो है इसका, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज का फ्लो है, ठीक है। 2028 के लिए भी एक फाउंडेशन बैच आ चुका है। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं, 2028 लिखना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए भी 30 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। ये दिसंबर 27 में दोस्तों क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। 28 में आपको पेपर देना, 27 के दिसंबर में एंड हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्स भी भरत सर ही स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे से, ठीक है। ये इसका कोर्स फ्लो रहने वाला है, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा, ये टेस्ट सीरीज का फ्लो रहने वाला है, ठीक है। और एक लक्ष्य बैच और है। लक्ष्य बैच ये पीवाईक्यू के लिए है। यदि आपने गेट का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गेट का सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया, लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मुझे पीवाईक्यूज का बैच मिल जाए। तो इसका हमने प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा है, 999 रुपए में आप पीवाईक्यू का बैच ले सकते हो, जिसके अंदर 30 के 30 साल के पीवाईक्यूज, और वो भी सारे ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे दोस्तों कवर कराए जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको, इस कोर्स के अंदर भी दोस्तों क्या कर सकते हो? अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो ये बैचेस के रिगार्डिंग बात हो गई, बिकॉज बैचेस के रिगार्डिंग बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ऐसे जिनको 26, 27, 28 की तैयारी करनी है, उनको अभी आइडिया नहीं है कौन सा नया बैच आने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोस्तों प्रोवाइड करा रहा है। अब इसके बाद सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये सवाल गेट 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। यहां पे ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू मतलब एक ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस सवाल पे जाने से पहले मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें बता देता हूं, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको। क्या पॉइंट याद रखना है? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड minimum Hamming distance required to detect DB terror equal to D+1. So minimum Hamming distance required to detect DB terror is D+1. यदि यहां से ये पूछा जाए कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड
टू करेक्ट डीबिट एरर, टू करेक्ट डीबिट एरर, डेबिट की एरर को करेक्ट करना है, टू करेक्ट डीबिट एरर इक्वल टू 2D+1। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट डीबिट एरर इट इज D+1, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डीबिट एरर इट इज 2D+1। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। ओके, तो यहां से यदि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस के बारे में भी आपको नहीं आइडिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। तो यहां से याद रखना, स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस between all possible pair of code word। सर मुझे तो हैमिंग डिस्टेंस भी नहीं पता भाई, हैमिंग डिस्टेंस क्या है? हैमिंग डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द सेंड बिट एंड रिसीव्ड बिट, यानी सेंडर ने जो डेटा सेंड किया है, रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव हुआ है, उसमें कितनी बिट चेंज हुई है, तो यानी कितनी बिट्स डिफर हो रही है उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। कितनी बिट्स क्या हो रही है? चेंज हो रही है इन बिटवीन सेंडिंग डेटा एंड रिसीविंग डेटा। जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो जब किसी ना किसी चैनल के थ्रू सेंड करेंगे तो डेटा में क्या हो सकती है? एरर भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है सेंड डेटा एंड रिसीव डेटा बोथ आर नॉट सेम। ओके, सो यानी कितनी बिट्स डिफर हो रही है उसको हम बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ओके, अब जैसे कि ये सवाल है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करता हूं। क्या कह रहा है? कंसीडर द बाइनरी कोड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 वैलिड कोड वर्ड एज गिवन बिलो। 4 वैलिड कोड वर्ड गिवन है, नीचे ये गिवन है, ठीक है। नीचे क्या कह रहा है? लेट द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड बी पी। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है? कोड की पी है, ठीक है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोनियस बिट्स दैट कैन बी करेक्टेड बाय द कोड क्यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी करेक्टेड बाय द कोड, यानी ये कोड मैक्सिमम कितनी बिट की एरर को करेक्ट कर सकता है, वो क्यू है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर, पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पे पहला सवाल क्या था? पूछा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, कि इसकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है? तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई? स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। तो सपोज इसको मैंने क्या किया भाई, ये मान लो मेरे पास ये ए है, कोई ये कोई कोड है, ये कोई बी कोड है, ये कोई सी कोड है, ये कोई डी कोड है। स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। तो यार कितने पेयर बनेंगे यहां पे? दो दो के कितने पेयर बनेंगे भाई? 4 कोड वर्ड हैं तो कितने पेयर बनेंगे सर? 4 यदि वर्ड है तो भैया मेरे पास यानी 2 के पेयर कितने बनेंगे? 4C2, यानी मेरे पास दोस्तों 6 पेयर बन जाएंगे। क्या 6 पेयर बनेंगे? यस। वो 6 पेयर क्या बनेंगे? अब हैमिंग डिस्टेंस को जो मैं डिनोट करता हूं डी से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? डी। तो एक तो हमारे पास किसका पेयर बनेगा भाई? एक पेयर बनेगा मेरे पास ए और बी का। ए और बी की डिस्टेंस निकालिए, हैमिंग डिस्टेंस निकालिए। एक किसका बनेगा? ए और सी का बनेगा। एक किसका बनेगा? ए और डी का पेयर बनेगा। ओके, ए बी ए सी ए डी। एक क्या बनेगा? बी सी का बनेगा। एक क्या बनेगा? बी कोमा डी बनेगा। और एक क्या बन सकता है भाई? ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी। एक क्या बनेगा? सी डी। अब यहां पे मुझे इनकी डिस्टेंस निकालनी, हैमिंग डिस्टेंस निकालनी। तो हैमिंग डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया? नंबर ऑफ डिफरेंसेस, कितनी बिट्स डिफर हो रही हैं। अब ए और बी में हैमिंग डिस्टेंस निकालिए भाई। ए में सारे क्या जीरो है, यहां पे हमारे पास 0 1 0 1, यानी कितनी बिट्स डिफरेंट है भाई? यहां पे सारी जीरो, यहां पे 3 1 है, तो कितनी बिट्स डिफर है?
ए और बी में 3 बिट डिफर है सर, इसकी डिस्टेंस आ गई 3 हैमिंग डिस्टेंस। ए और सी में देखिए इसे, यहाँ ए सारी की सारी बिट 0, यहाँ पे हमारे पास 3 1 है, तो ए और बी में कितने बिट का डिफरेंस है? 3 बिट का डिफरेंस है, ठीक है सर। अब ए और डी में देखिए, ए और डी में कितने बिट का डिफरेंस है? यहाँ सारी की सारी 0, तो यहाँ पे 4 1 है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ठीक है सर। बी और सी में देखिए, बी और सी में कितने बिट का डिफरेंस है? तो यहां से आप देख लीजिए पहले, सबसे पहले आराम से बिल्कुल तसल्ली से, ये 0 था तो ये 1 हुआ है, 1 बिट ये हो गया, ठीक है। ये 1 था तो ये 0 हुआ, 2 बिट ये हो गए, ठीक है। ये 0 था तो ये 1 हुआ है, 3 बिट ये हो गए। ये 1 था तो ये 0 हुआ है, 4 बिट हो गए। तो कितने का डिफरेंस है? 4 बिट का डिफरेंस है। अब देखो, कभी भी मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कभी भी आप यदि फंसते हो ऐसा डिस्टेंस निकालने में, तो मैं डिस्टेंस निकालने का एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। जैसे कि आपको यहां से बी और सी में निकालना है, तो आप क्या करो, बी और सी के बीच में एक्सॉर लगा दो, और एक्सॉर में हमारे पास नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। एक्सॉर में क्या काउंट कर लो? नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो। अब जैसे कि बी है, बी कितना है मेरे पास? बी है 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है, ये है बी, ठीक है। यहां पे आपने एक्सॉर ऑपरेटर लगाया। अब सी देख ली, सी क्या है? सी है 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, ठीक है सर। एक्सॉर में करना क्या है? तो एक दूसरा तरीका ही बता रहा हूं कि भाई यहां पे आपको फाइंड करने का। अब यार 1 1 एक्सॉर क्या होता है? 1 1 0 होता है, 0 1 कितना होगा? 1 होगा, 0 1 कितना होगा? 1 होगा, 1 0 कितना होता है? 1 होगा, 0 1 कितना होगा? 1 होगा। अब इसमें एक्सॉर लगाने के बाद, हमेशा ध्यान रखिए नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिए। नंबर ऑफ वंस जितने आएंगे वो क्या होगा? हैमिंग डिस्टेंस होगी। तो यहां पे आपको देख रहे हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं सर? नंबर ऑफ वंस यहां पे 4 है। जो नंबर ऑफ वंस 4 है, ये 4 ही क्या है? ये 4 ही हैमिंग डिस्टेंस है। ये 4 क्या है? ये 4 है हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए 4 लिखा है बी और सी के बीच में, ठीक है। अब बी और डी देख लीजिए बी और डी क्या है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे ये 0 का 1 बन गया, हाँ सर ये 0 का 1 बन गया, ठीक है। ये 1 का ये यहां पे जी 0 का भी 1 बन गया है, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में ये 1 का 0 बन गया, 3 का डिफरेंस है, ठीक है सर। अब सी और डी में देख लीजिए, सी और डी में आप देखोगे यहां पे तो क्या है भैया? एक तो ये 0 का 1 बन गया है, ठीक है, और क्या बना है? ये 0 का 1 बन गया है 2, ये 1 का 0 बन गया, ये 3 बिट का डिफरेंस है, ठीक है। ये मैंने हैमिंग डिस्टेंस निकाल ली, लेकिन मुझे क्या निकालना था? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है? स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड। तो जितने भी हमारे पास यहां पेयर हैं उसमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है भैया? यहां पे देखिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है? यहां पे 3 है। तो कोई भी आपको पूछता है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, सो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है? 3। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस को क्या बोला है? पी बोला है, तो पी की वैल्यू 3 हो गई। हाँ सर, पी की वैल्यू 3 हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोनियस बिट्स दैट कैन बी करेक्टेड। मैक्सिमम कितने बिट की एरर को मैं क्या कर सकता हूं? करेक्ट कर सकता हूं। तो करेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर 2d+1। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर 2d+1। तो यदि यहां से मैं मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड फाइंड करता हूं, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड to correct d bit error equal to 2d+1। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर। डी बिट क्या है? वो करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2d+1। अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है कितनी? 3 है तो 2d+1 इक्वल टू क्या रख दो? 3 रख दो।
तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो 2d इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी मैं एक बिट की एरर क्या कर सकता हूं, करेक्ट कर सकता हूं। मैं एक बिट की एरर को क्या कर सकता हूं, करेक्ट कर सकता हूं। तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, तो p की 3 थी q की 1, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा ए ऑप्शन दिख रहा है। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या यहां पे पॉइंट लिखा है, मैंने पॉइंट लिखा है, एक चीज समझ लीजिए कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर, कह रहा डी बिट की एरर को करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी की रिक्वायरमेंट है 2d + 1। अब डी बिट की एरर को करेक्ट करनी है, डी बिट एरर, डी बिट एरर, एरर करेक्शन, डी बिट एरर करेक्शन मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी, कभी कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, हो जाता है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, मैं उल्टा भी प्रूफ कर दूंगा, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है 2d + 1। अब यहां पे d की जगह 1 रखो कि 1 बिट की एरर को करेक्ट करना है, d की वैल्यू 1 रख दो आप, 1 बिट की एरर करेक्ट करनी हो तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी की रिक्वायरमेंट होगी 2d + 1, 2 × 1 + 1 3, कि भैया यदि 1 बिट की एरर को करेक्ट करना है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 3 है तो 1 बिट की एरर करेक्ट हो सकती है, भाई मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 3 है तो 1 बिट की एरर करेक्ट हो सकती है, यस डेफिनेटली। तो बात वही है, घूम फिर के कहीं से कुछ भी कान पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ये सवाल गेट 1995 में 1 मार्क्स का पूछा था, ये एमसीक्यू है, यानी एक ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, एक आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये कह रहा जो कोड है गिवन उसकी डिस्टेंस क्या है। अब ये जब भी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये 4 कोड हैं, इसकी डिस्टेंस, तो भाई यहां पे बात कर रहा है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की, बिकॉज 4 कोड हैं तो 4 में 6 पेयर बनेंगे, तो यहां पे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि 4 जो कोड गिवन है, 5 कोड गिवन है, ये 5 कोड गिवन है, इनकी मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझ लीजिए, इसको मैं ए मान लिया जाए, इसको मेरा बी मान लिया जाए, इसको मैं सी मान लिया जाए, इसको मैं डी मान लिया जाए, इसको मेरे पास ई मान लिया जाए, ठीक है। तो यानी 5 कोड वर्ड है, तो कितने पेयर बनेंगे भाई साहब, देख लीजिए भाई कैसे कैसे पेयर बनेंगे। डिस्टेंस ए और बी में फाइंड करूंगा मैं, भाई क्या है ए कोमा बी फाइंड करूंगा, हाँ सर ए कोमा बी फाइंड करेगा, डी ए कोमा सी फाइंड करूंगा, भाई ए बी ए सी ए डी, ए के साथ पेयर बनाओ पहले, ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी, ओके ए सी 2 बार लिख दिया हमने, ए बी ए सी ए डी और ए ई, ए के बाद खत्म। उसके बाद बी के साथ पेयर बनाई, बी सी बी डी बी ई, बी के साथ बन गया सबका बी सी बी डी बी ई, ठीक है। सी के साथ बनाइए, सी के साथ बनाओगे क्या होगा, सी कोमा डी और सी ई, सी डी सी ई, सी के साथ बन गया। अब डी का बनाइए, डी ई, अब यहां पे देखिए, यहां पे मेरे पास क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। यहां पे आप ए और बी में देखिए, यहां पे सारे के सारे बिट 0 हैं, यहां पे कितने बने भाई, ये सेकंड 0 से 1 बन गया, इवन चेक भी मत करो ऐसे ये वाली बिट ये 0 से 1 बन गई, ये 0 से 1 बन गई, ये भी यहां पे सारी बिट 0, यहां पे 3 1 है, तो इसका मतलब यहां पे 3 डिस्टेंस हो गए। ए और सी में देखिए, ये सारे के सारे बिट 0, यहां कितने बने 3 1 है, तो 3 डिस्टेंस हो गई है, हाँ सर। अब ए और डी में देखिए, ए और डी में क्या है, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी, ठीक है, यहां भी 3 का था। अब ए और डी में देखिए, यहां पे सारे के सारे 0 है, यहां पे 3 1 है, तो इसमें भी 3 ही है ए और डी में।
अब मैं ए और ई की बात करूं तो यार ए तो सारे के सारे जीरो, यहां पे सारे के सारे बने, कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बिट डिफरेंस है, यहां पे 6 आ जाएगा। अब आपको बी और सी में चेक करना है कि बी और सी में कितनी बिट डिफरेंस है। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना, देखो यहां पे जीरो है तो जीरो, ये वाली बिट देखिए, सेकंड वाली बिट जीरो से 1 बने है, ठीक है। थर्ड वाला जीरो था तो जीरो ही है, ये वाला 1 था तो 1 ही है, ये वाला जीरो से 1, ये वाली तो 2 ही बिट का डिफरेंस है। बी और सी में कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब बी और डी पूछ रहे हैं बी और डी में देखिए, ठीक है, पहली वाली बिट जीरो ही थी, जीरो है, दूसरी वाली बिट 1 थी तो 1 ही है बी और डी में। ये तीसरी वाली देखिए, तीसरी वाली ये जीरो है तो ये 1 है, 1 बिट का डिफरेंस हो गया। यहां पे ये चौथी वाली 1 है तो यहां पे जीरो है, 2 बिट का डिफरेंस हो गया। ये जीरो ही है, ठीक है, ये जीरो है तो जीरो है, ये 1 है तो 1 है, तो 2 ही बिट का डिफरेंस है। हाँ सर। बी और ई में देख लीजिए, बी और ई में यार बी और ई में देखोगे तो यहां पे कितने 1 है, यहां पे 3 जीरो है, 3 1 है, यहां पे सारे के सारे 1 है, तो 3 1 तो यहां भी, यहां 6 1 है, यानी 3 बिट का डिफरेंस हो जाएगा। भाई पहली वाली बिट जीरो से 1 हो जाएगी, ये हमारे पास ये वाली बिट जीरो से 1 है, ये वाली, तो यानी बी और ई में बात कीजिए तो यहां पे 3 बिट का डिफरेंस है, ठीक है। बी और ई में सिंपल सी बात है कि बी और ई मेरे पास हो गया, ठीक है। अब आप क्या चेक करोगे, सी और डी चेक करोगे, ये सी है ये डी है, देख लीजिए, ये जीरो से 1 बन गया, हाँ सर ये जीरो से 1 बन गया, ठीक है, ये जीरो से 1 बन गया, 2 बिट का हो गया, ठीक है। ये 1 से 0 बन गया, ये 3 बिट का हो गया, ये 1 से 0 बन गया, ये 4 बिट का हो गया, 4 बिट का डिफरेंस हो गया, ठीक है सर। सी और ई में देख लीजिए सर, सी और ई, तो यार यहां 3 जीरो है, वहां सारे सारे बिट बने, तो 3 बिट का डिफरेंस हो गया, हाँ सर। अब डी और ई में देख लीजिए, यहां पे कितने भैया, यहां 3 जीरो है, 3 बने हैं सारे के सारे, तो 3 बिट का डिफरेंस हो गया, हाँ सर। ये भी 3 था, ये भी 3 था। अब इसमें एक बात बताइए, इसमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है, इसमें मिनिमम सर, इसमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये तो मैंने प्रोसीजर के थ्रू सवाल को सॉल्व कर लिया, लेकिन एक चीज बताइए मेरे पास क्या हो सकता है यार, इस सवाल में ऑप्शंस मिनिमम कितनी वैल्यू गिवन है, 1 गिवन है, तो सबसे पहले आपको ये देखना क्या कोई ऐसे 2 पेयर है जिसमें 1 बिट चेंज हो रही है, यार ए और बी में 3 बिट चेंज हो रही है, ए और सी में 3 बिट चेंज हो रही है, ए और डी में मेरे पास यहाँ पे 3 बिट चेंज हो रही है, ठीक है, ए और ई में 6 बिट चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है अंधी आंखों से। बी और सी में आप यहाँ पे देखा, बी और सी में 2 बिट चेंज हो रही है, तो बी और डी मतलब आंख नजर मार के भी देखोगे ना आप यहाँ पे, इन सब में किसी भी 2 में नजर मार के देखोगे तो कहीं भी 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। अब जब 1 का डिफरेंस नहीं आएगा तो इसका मतलब 1 तो मिनिमम डिस्टेंस है नहीं। क्या 2 है सर, 2 है क्या सर, भाई 2 बिल्कुल है। जैसे बी और सी को आपने चेक किया था, यहां पे बी और सी का 2 ही आया था, तो यहां से देख लीजिए बी और सी का, भाई ये यहां पे देखो, ये 1 से 0 बना है, ठीक है, और ये मेरे पास 0 से 1 बना है, सर ये 2 का डिफरेंस था, तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2। तो जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे हो वहीं से आपके दिमाग में आइडिया देगा 1 तो आंसर है नहीं तो क्या होगा, 2 आ गया, 1 तो है नहीं किसी के बीच में भी, अब 2 यहां से आ गया, जब 2 आ गया तो आगे चेकमेट कर, भाई 1 तो हैमिंग डिस्टेंस किसी के बीच में है ही नहीं। यू कैन सी, नजर मार के देख लो, किसी भी 2 कोड वर्ड कोई ऐसे दिख नहीं रहे कि जिनके बीच में सिर्फ 1 की डिफरेंस हो, 1 बिट का डिफरेंस हो, 1 बिट का तो नहीं है। अब जैसे ही बी और सी का 2 आया तो नीचे का चेक ही मत करो क्योंकि हमारे पास भाई 1 नहीं है तो 2 आ गया है, तो आगे क्यों चेक करना, हाँ? जब यहां से 1 तो है नहीं, 2 आ गया, तो नीचे वाले क्यों चेक करना है, वेस्टेज ऑफ टाइम होंगे, ठीक है। अब ये सवाल गेट 2007 में पूछा गया है, ये सवाल गेट 2007 में पूछा गया, ये भी 2 मार्क्स का सवाल है, 2007 में 2 मार्क्स का एमसीक्यू है, यानी एक ही आंसर यहां पे भी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये क्या है, एन एरर करेक्टिंग कोड हैज द फॉलोइंग कोड वर्ड, ये कुछ कोड वर्ड है एरर करेक्टिंग में, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट एरर दैट कैन बी करेक्टेड, कह रहा मैक्सिमम कितने बिट की एरर को मैं करेक्ट कर सकता हूं, तो मैक्सिमम कितने बिट की एरर को करेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी।
हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के बाद क्या लगाना है कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट डी बिट एरर इज 2d+1। तो यहां से भी मेरे पास एक चीज समझ लीजिए, ये मेरे पास क्या है, ये a है भाई, यहां पे कितने कोड वर्ड लिखे हैं, ये a है, ये मान लो मेरे पास ये कोई b है, ये मान लो मेरे पास कोई c है, ये मान लो मेरे पास कोई d है। 4 ही कोड वर्ड है क्या, नहीं नहीं 5 है भाई, ये a तो यहां भूल गया, ये a ये है, ये b है, ये मेरे पास ये c है, ये मेरे पास ये d है, ये मेरे पास ये e है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं प्रोसीजर से सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, डिस्टेंस a, b का, ए बी ए सी ए डी, ठीक है सर, बी और ए ई वी निकालना है, ए के साथ ई वी आएगा, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ए के साथ सबका होगा, ए के साथ बी का भी होगा, सी का भी होगा, डी का भी होगा, अब बी के साथ निकालो, बी सी बी डी बी ई, अब सी के साथ सी डी सी ई, सी के साथ सी डी सी ई, ठीक है, सब हो गया। अब डी के साथ निकालो डी ई, तो लास्ट में यहां पे लिख दो डी ई, डी ई, हाँ सर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ठीक है, 5C2। अब यहां पे मेरे पास एक चीज समझ लीजिए, ये बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है जैसा पहला था हमारे पास, ठीक है, यहां भी 10 ही थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सब निकालना पड़ेगा। अब एक चीज समझ लीजिए, बहुत सारे जो कोड है ना, बहुत सारी जो डिस्टेंस है वो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप आंख से नजर मिला के चेक कर लोगे। एक चीज बताओ, यहाँ सारे के सारे जीरो, यहाँ कितने बने, 4 बने, तो यहाँ पे इसके बीच की हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई। ए और सी को पकड़िए, यहाँ पे सारे के सारे जीरो थे, यहाँ कितने बने, 1 2 3 4, 4 आ गए। ए और डी को पकड़िए, यहां सारे के सारे जीरो, यहाँ कितने बने, 1 2 3 4, 4 आ गए, ठीक है सर, 4 आ गए। ए और ई को पकड़िए, सारे के सारे जीरो हैं, यहां पे कितने बन हैं, यहां पे 4 बने, ये भी 4 ही आ गई, हाँ सर 4 आ गया, ठीक है भाई, ए और ई में भी 4 ही। अब बी और सी को देखिए, अब कभी भी आपको डाउट होता है ना कहीं भी कि यार बी और सी को चेक करना है, ठीक है, चेक के कितना होगा, ठीक है, तो यदि आपको कहीं कंफ्यूजन है तो एक्सॉर लगा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं है तो चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी में देखिए, बी और सी में आप देखने के लिए जाओगे तो ये जीरो तो जीरो ही है, ये जीरो से 1 बना है पहला, ये जीरो है तो ये जीरो ही है, ये वाला ये जीरो से 1 बना है, ठीक है, ये 1 से 0 बना है, ठीक है, ये 1 है तो 1 ही है, ये 1 से 0 बना है, ठीक है, ये 1 है तो 1 ही। कितने बिट का डिफरेंस हो गया भैया, आपको 4 बिट का डिफरेंस हो रहा है बी और सी में भी, ठीक है। बी और डी को आपको देखना है, बी और डी को देख लीजिए, बी और डी, यहां से पहला तो ये मेरे पास ये 0 है तो ये 1 बन गया, ये 0 है तो ये 1 बन गया, हाँ एक बिट, ये 0 है तो 0 ही है, ये थर्ड वाला ये 1 बन गया है, 2 हो गया, ठीक है, ये फोर्थ वाला 0 ही है, ये फिफ्थ वाला 1 ही है, ये मेरे पास ये 1 से 0 बन गया है, ठीक है, ये 1 है तो 1 है, ये भी 0 बन गया, तो यहां भी 4 बिट का ही डिफरेंस है, ठीक है। बी और ई आपको चेक करना है, बी और ई आपको चेक करना है, ठीक है, लास्ट वाले से चेक करना है, लास्ट वाले से चेक कर लीजिए, लास्ट वाले से चेक करना है, तो यहां पे तो ये 4 0, तो यहां 4 1, ये 8 बिट का डिफरेंस हो जाएगा भाई, ये देखिए, ये 0 का 1, ये भी 0 का 1, ये भी 0 का 1, ठीक है, ये चारों 0 का 1 और ये 1 का 0, तो 8 बिट का डिफरेंस हो गया, ये तो खतरनाक हो गया भाई, हाँ बी और ई में 8 बिट का हो गया, ठीक है। अब और कोई चेक करना है आपको, ठीक है, करिए, ठीक है, यहां पे क्या बचा, सीओडी, सीओडी में देख लीजिए, ये 0 तो 1, एक ये हो गया, ठीक है, ये 1 है तो ये 0, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 0 है तो ये 1, 3 हो गया, ये 1 है तो ये 0, 4 हो गया, ये 0 है तो ये 1, 5 हो गया,
ये 1 है तो ये 0 6 हो गया, ये 0 है तो ये 1 7 हो गया, ये 1 है तो 0 8 हो गया। अरे यार ये खतरनाक हो गया। ठीक है, सी और ई, सी और ई का देखिए, सी और ई का यहां से देखिए, ये 0 है तो ये 1 1 हो गया, ये 1 है तो 1, ये थर्ड वाला, ये 0 है तो 1, ये 2 हो गया। ठीक है, ये नहीं, ठीक है, ये ठीक है, चौथा वाला ठीक है, ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये वाला, और ये 1 है तो ये 0 हो गया। तो यहां भी ये 4 बिट का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, डी और ई का चेक कर लो। अब यार डी और ई का भी चेक करना है आपको। देखो 4 से कम कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, क्या 4 से कम कहीं दिख रहा है मुझे? डी और ई में देख लीजिए, ये 0 का 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, ये 0 का 1 हुआ। ठीक है, ये 1 का 0 हुआ, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 1 का 0 हुआ, ये 4 हो गया, 4 बिट का डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट का तो 0 4 4। तो कहीं 4 से कम मुझे दिखा नहीं। ठीक है, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होगी? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगी मेरे पास 4। तो दोस्तों यहां से मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 4 हो जाएगी। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है? 4। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी है? 4। अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 4 है, पूछा गया सवाल में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स एरर दैट कैन बी करेक्टेड, यानी मैक्सिमम कितने बिट की एरर को मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों? करेक्ट कर सकता हूं। तो यार एक सिंपल सी बात बताइए, अभी मैंने क्या पढ़ा है? एक फॉर्मूला पढ़ा था, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड minimum Hamming distance required to correct d-bit error, to correct d-bit error। कितनी है मेरे पास? 2d+1। हाँ सर 2d+1। अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस आई कितनी है? यहाँ पे 4 आई है तो यार 2d+1 इक्वल टू क्या रख दूंगा? 4 रख दूंगा। तो 2d इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो d इक्वल टू कितना आएगा? 3/2। अब 3/2 ये होगा 1.5। अब बात यहां से आती है कि 1.5 बिट की एरर को मैं करेक्ट कर सकता हूं, तो 1.5 को 1 लेना चाहिए कि 2 लेना चाहिए? तो ऑलवेज हम इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, फ्लोर फंक्शन लेंगे। दिस इज 1। क्यों सर? भैया एक चीज समझ लो अभी मैंने आपको यह बताया था डी बिट की एरर को करेक्ट करने के लिए, डी बिट की एरर करेक्ट करनी है। टू करेक्ट डी बिट एरर, यदि डी बिट की एरर को करेक्ट करना चाहते हो, टू करेक्ट डी बिट एरर, डी बिट एरर, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड कितनी है भैया? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड कितनी है? मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड है 2d+1। डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या पढ़ा है? फॉर्मूला 2d+1। अब यहां पे आप इसको 2 नहीं ले सकते। क्यों 1.5 को? भाई 2 बिट की एरर करेक्ट करनी हो, सपोज डी की वैल्यू 2 रख दो यहां पे, यदि डी की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 बिट की एरर को करेक्ट करने के लिए मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितनी चाहिए? डी की वैल्यू 2 रख के देखिए, 2 × 2 + 1 कितना आएगा? 5।
तो 2 बिट की एरर को यदि करेक्ट करना है तो मिनिमम हैविंग डिस्टेंस 5 चाहिए। 5 मिनिमम हैविंग डिस्टेंस नहीं है, 2 बिट की एरर करेक्ट नहीं कर सकते। अब मिनिमम हैविंग डिस्टेंस कितनी है? 4, तो 4 है तो सिर्फ आप 1 बिट की एरर को ही दोस्तों करेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो कान किधर से पकड़ लो, कहने का मतलब क्या, सवाल का आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब यहां से ये सवाल मेरे पास पूछा गया है 2021 के अंदर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यार। ठीक है, और ये सवाल एमसीक्यू है, 2021 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कंसीडर द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी का सवाल है, बेस्ड एरर डिटेक्टिंग स्कीम हैविंग जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। जनरेटर जो पॉलिनोमियल है यानी जीएक्स जो गिवन है यहां पे जनरेटर, वो कितना गिवन है भैया सर? जीएक्स जो गिवन है यहां पे वो गिवन है एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको यदि मैं 0 1 में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? यदि आपको आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो बहुत बेसिक से बता देता हूं। ये होगा 1 इंटू एक्स की पावर 3। हाँ सर, एक्स की पावर 2 की कोई टर्म्स नहीं है तो क्या लिखूंगा? 0 इंटू एक्स की पावर 2। ठीक है सर, एक्स की पावर 1 की टर्म्स है तो क्या लिखूंगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 0 यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0। हाँ सर, तो ये क्या आ गया? 1 0 1 1 1 0 1 1, ये जनरेटर आ गया। ठीक है, यहां पे और आगे क्या है? सपोज द मैसेज बिट्स M4 M3 M2 M1 M0, मैसेज कितने? 1 1 0 0। तो यहां पे मैसेज भी सवाल में गिवन है। मैसेज मेरे पास कितना है? मैसेज है 1 1 0 0। ठीक है, इस ट्रांसमिटेड लेट चेक बिट्स C2 C1 C0, चेक बिट्स क्या है? C2 C1 C0, ओके, आर अपेंडेड एट द एंड ऑफ द मैसेज बाय द ट्रांसमीटर। अपेंडेड एंड ऑफ द मैसेज बाय ट्रांसमीटर, यस, जो मेरे पास चेक बिट्स होती हैं, रिडंडेंट बिट्स, ठीक है, या एक्स्ट्रा बिट्स, मैं मैसेज के लास्ट में ही रखता हूं। ठीक है, द अबव CRC स्कीम द ट्रांसमीटर बिट्स स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय, ठीक है, तो यहां पे डेटा होगा जैसे कि डेटा लिखा हुआ है M4 M3 M2 M1 M0, यानी इस 1 1 1 0 0, इसके लास्ट में ये C2 C1 C0 आएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ चेक बिट्स पूछ रहा है, C2 C1 C0। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिए यहां पर रूल क्या है। रूल ये है, यदि जनरेटर मेरे पास यहां पे 4 बिट का है, 4 बिट का दिख रहा है, तो 3 रिडंडेंट बिट ऐड होती है, और इनिशियली मैं 3 की 3 रिडंडेंट बिट जो ऐड होंगी उनको क्या मानूंगा? 0 मानूंगा। ठीक है, तो लास्ट की ये 3 बिट्स जो होंगी, ये सीआरसी पूछ रहा है एक्चुअल में कि लास्ट की 3 बिट क्या होंगी। इनिशियली तो मैं 0 रखता हूं, बाद में कंप्यूट करता हूं प्रोसीजर से मोडुलो 2 लगा के। ठीक है, तो लास्ट की 3 बिट पूछ रहा है। तो जब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, ये समझने वाली बात है। यहां पे ये मेरे पास ये सेंडर है, ठीक है, तो हमेशा सीआरसी का सवाल सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है। जनरेटर देख लीजिए, जनरेटर कितना है सर? जनरेटर है 1 0 1 1 1 0 1 1, ये जनरेटर है 1 0 1 1। मैसेज कितना है आपको? मैसेज है 1 1 0 0, देख रहे हो? 1 1 0 0 मैसेज है यहां पे 1 1 0 0। ठीक है, जनरेटर 4 बिट का है तो इनिशियली 3 रिडंडेंट बिट ऐड करूंगा, इनिशियली 3 0 रखूंगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे मोडुलो 2 लगाता हूं, ठीक है, एक्सॉर लगाता हूं, तो 1 0 1 1 है, तो यहां से लीडिंग 1 से स्टार्ट करता हूं हमेशा, 1 0 1 1 1 0 1 1। अब यहां पे क्या होगा? ये 0 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा एक्सॉर में। 0 1 कितना आ जाएगा? 1 आएगा। भाई एक्सॉर ये कहता है यदि सेम इनपुट है, 1 1 है तो 0 आउटपुट, 0 0 है, हाँ, है तो भी 0, 0 1 है तो 1 1 0 है तो 1। ठीक है, ये मोडुलो 2 एडिशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये 1 0 कितना आ गया? 1 आ गया, 1 1 कितना आ गया? 0 आ गया। उसके बाद की बीच कॉपी कर लूंगा, तो कितनी बिट बची हुई है ऊपर? 4 0 कॉपी कर लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट के लीडिंग 1 से, यानी 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है सर, तो ये 0 1 कितना हो गया? 1 हो गया, ये 1 1 कितना हो गया? 0 हो गया, ये 1 0 कितना हो गया? 1 हो गया, और ये 1 1 कितना हो गया? 0 हो गया। कॉपी द रिमेनिंग बिट। रिमेनिंग बिट कितने? 3 0, 1 2 3, 3 0 कॉपी कर लिए। फिर से कहां से स्टार्ट करूंगा? लीडिंग 1 से स्टार्ट करूंगा, नहीं 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये 0 1 कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 1 1 कितना हो गया? 0 हो गया,
ये मेरे पास कितना हो गया, ये 0 0 0 1 1 0, कॉपी द रिमेनिंग बिट, रिमेनिंग बिट मतलब 2 0, ठीक है। अब कहां से स्टार्ट करूंगा, लीडिंग वन से स्टार्ट करूंगा, लीडिंग वन से स्टार्ट करूंगा, 1 0 1 1, 4 बिट है यहाँ पे 4 बिट है ही नहीं आगे भाई, यहां से स्टार्ट करूंगा तो 1 0 1 1 कहां है, नहीं है, स्टॉप कर दूंगा प्रोसीजर। और प्रोसीजर को स्टॉप करने के बाद यहां पे एक चीज समझ लीजिए बस, जनरेटर यदि 4 बिट का है तो सीआरसी 3 बिट की होगी, तो लास्ट की 3 बिट को मुझे चेक करना है, तो लास्ट की 3 बिट जो है, और इसी को मैं 3 बिट को क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं C2 C1 C0, C2 C1 C0, ये C2 है, ये C1 ये C0, कितना आ रहा है 100 आ रहा है 100, तो 100 यानी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। अब 2 नंबर का सवाल इतना सिंपल पूछा गया, कैन यू इमेजिन यार, बहुत ही एकदम लल्लू सवाल है, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन गेट 2007 में भी पूछा गया, गेट 2007 में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, एमसीक्यू है ये भी एक, ठीक है। यहां पे आप मैसेज देख लीजिए, मैसेज कितना है मेरे पास, मैसेज है यहां पे ये 10 1101 1100 1001, ठीक है। सीआरसी पॉलिनोमियल, अब यार जनरेटर जो है मेरे पास, जनरेटर को वैसे मैं जीएक्स से डिनोट करता हूं, लेकिन फिर भी यहां पे आपको बता रहा हूं जीएक्स जनरेटर क्या गिवन है, ये गिवन है x की पावर 3 प्लस 1। अब x की पावर 3 प्लस 1, या तो इसको सिंपली कन्वर्ट कर लोगे 3x पावर 3, ये 1 है, x की पावर 2 0 है, x की पावर 1 0 है, और x की पावर 1 0 है, तो ये जैसे कान पकड़ लो आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो ऐसा लिख लो 1 इंटू एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है सर। मैसेज मेरे पास है ही वो, ठीक है, मैसेज मेरे पास है ही। जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा एक बात समझिएगा बस ध्यान से, ठीक है, मैं यहां पे सेंटर को ये ले रहा हूं, ठीक है, it is better we can take a next page, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये मेरे पास यहां से सेंडर है, हाँ सर सेंडर है, पहले डेटा को देख लेते हैं कि डेटा मेरे पास क्या है। तो डेटा मेरे पास क्या है, 1100, ये है 1100, ठीक है, 1100 हो गया, 1100 और 1001 1001। अब एक चीज समझ ली, जनरेटर कितने बिट का, 4 बिट का, तो कितनी जीरो ऐड करूंगा, 3 जीरो ऐड करूंगा, ये प्रोसीजर है मेरे पास, 3 जीरो ऐड करूंगा, हाँ सर। जनरेटर है क्या मेरे पास 1001 1001, भाई जनरेटर कितना गिवन है 1001 गिवन है, 1001, ठीक है, तो 1001 1001, ठीक है। अब यहां से क्या करूंगा, ये 0 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया, 1 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 1 0 हो गया, कॉपी द रिमेनिंग बिट, रिमेनिंग बिट क्या है आगे 1 0 0 1 0 0, ये कॉपी कर लो। फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है सर 1 0 0 1, तो यहां से 1 1 कितना हो जाएगा 0, ये 0 1 कितना हो जाएगा 1 0 कितना हो जाएगा 1, ये 0 0 0 और ये 1 1 0, ठीक है, कॉपी द रिमेनिंग बिट, रिमेनिंग बिट कितनी बची हुई है 0 0 1 0 0, ठीक है सर। अब फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1, ठीक है, यहां से 0 1 कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, लीव इट। आगे क्या है, कॉपी द रिमेनिंग बिट 1 0 0 1 0 0 कॉपी कर लिया। फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, नहीं 1 0 0 1 1 0 0 1,
ये 0 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ये 0 1 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, कॉपी द रिमेनिंग बिट ये कॉपी कर लिया। फिर से कहां से स्टार्ट किया, लीडिंग वन से स्टार्ट किया, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये 0 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ये 1 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट कर, लीडिंग वन से। 4 बिट बची नहीं है, 4 बिट बची नहीं तो प्रोसीजर को स्टॉप कर दो। तो लास्ट के 3 बिट क्या आएंगे, 0 1 1। क्या ऐसा कहीं 0 1 1 दिख रहा है आपको? कह रहा है ट्रांसमिटेड यूजिंग सीआरसी पॉलिनोमियल दिस वन मैसेज दैट शुड बी ट्रांसमिटेड। यहां पे ट्रांसमिटेड मैसेज पूछ रहा है, तो हमेशा एक ध्यान रखिए, जो ट्रांसमिटेड मैसेज होगा वो ट्रांसमिटेड मैसेज क्या होगा, जो ऊपर डेटा है ये वाला, जो डेटा था ओरिजिनल 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1, ये तो है। यहां पे ये जो लास्ट की 3 बिट है ना, ये चीज समझिए, ये लास्ट के जो 3 0 है ना, ये लास्ट के 3 0 इससे रिप्लेस हो जाएंगे, इससे 0 1 1 से। तो लास्ट में क्या आएगा, 0 1 1 आ जाएगा। यहां पर 0 1 1 मैं हाईलाइट कर देता हूं कि ये मेरे पास 0 1 1। तो मुझे ऐसा चाहिए जिसमें लास्ट में 3 बिट क्या आ रही है, 0 1 1 आ रही है। लास्ट में 3 बिट 0 1 1 कहां आ रही है भाई? ये तो एकदम वाहियात ऑप्शन हो गया, ये तो गलत हो गया, कहीं है ही नहीं है तो 0 1 1 नहीं है सर। यहां पे 0 1 1 है, ठीक है सर, ये गलत हो गया, कहीं और 0 1 1 है, हाँ 0 1 1 यहां पे। लेकिन इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, मैसेज के साथ 0 1 1 है, यानी 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये 1 1 0 0 4 बिट हो गए, उसके बाद 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। उसके बाद है यहां पे क्या है, 1 1 0 0, ठीक है, ये 1 0 0 1, ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो नहीं है भैया, यहां पे 0 1 बनाना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, हाँ, तो बी ही ऑप्शन करेक्ट है। क्या सारे ही बच्चे सेटिस्फाइड हैं भाई? सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से एक बार बताइए, क्लियर है बात? तो आगे बढ़ेंगे हम। क्या बात क्लियर है मेरे पास? 1, ठीक है, 0 1 1 आ रहा है सभी का भैया, 0 1 1 0 1 1, ठीक है, सही है। अब आगे चल जाते हैं। ये सवाल कब पूछा गया? ये सवाल गेट 2017 में पूछा गया, 2 मार्क्स का, एमसीक्यू ही है ये भी, ठीक है, एमसीक्यू ही है। एक कंप्यूटर नेटवर्क यूज पॉलिनोमियल ओवर GF2, ठीक है, GF2 क्या होता है जानने की जरूरत नहीं है, एरर चेकिंग विद 8 बिट एज इंफॉर्मेशन बिट्स यूजेस दिस, ओके, बाद में बताएंगे हम आपको ये क्या होता है वैसे लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जनरेटर गिवन है, ठीक है, जनरेटर पॉलिनोमियल टू जनरेट दी चेक बिट्स, ठीक है, यानी जीएक्स की वैल्यू यदि मैं बात करूं आपको यहां से जीएक्स की वैल्यू की, तो जीएक्स की वैल्यू आप देख लीजिए, जीएक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। अब यार बहुत बार हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब x की पावर 3 तो 1 है, x की पावर 2 क्या है, 0 आ गई, x की पावर 1 क्या है, 1 है भाई, यहाँ पे x की पावर 1 की टर्म्स है 1, x की पावर 0 क्या है, 1 1 0 1 1 होगा, ठीक है। जनरेटर पॉलिनोमियल टू जनरेट दी चेक बिट्स, ओके। इन दिस नेटवर्क दी मैसेज दिस वन, मैसेज ये गिवन है, ठीक है। अब जब भी सेंडर मेरे पास यहां पे स्टार्ट करता है, एक चीज समझ लीजिए, सेंटर यहां पर रहेगा, हाँ सर सेंटर रहेगा। डेटा मान लो आपने यहां पे लिख लिया, डेटा क्या है, ये है 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। जनरेटर 4 बिट का, तो कितनी रेडिडेंट बिट ऐड करूंगा, 3 रेडिडेंट बिट ऐड करूंगा, 3 0 मैंने यहां पे ऐड कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है, यहां है 1 0 1 1 1 0 1 1 मेरे पास ये जनरेटर है। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे
कभी कभी बच्चा गलती कर देता है। हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है। पहली बिट यहां पे 0 दे रखी, 0 से स्टार्ट करना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कहां से स्टार्ट करना, लीडिंग 1 से स्टार्ट करना है। तो 1011, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1011। ठीक है, ध्यान रखिएगा बस। तो ये 11 कितना हो गया, 0। ये 11 कितना हो गया, 0। मेरे पास ये कितना हो गया, 0 हो गया। और ये मेरे पास ये भी 0 हो गया। ठीक है, कॉपी द रिमेनिंग बिट, यानी 0 11 000। कहां से स्टार्ट करूं, लीडिंग 1 से स्टार्ट करूंगा, तो यानी 1011 1011। ये मेरे पास 01 कितना आ गया, ये 1 आ गया। ये कितना आ गया, 01, ये 1 आ गया। ये कितना आ गया, 10, ये 1 आ गया। ये कितना आ गया, 0 आ गया। कॉपी द रिमेनिंग बिट। कहां से स्टार्ट करूं, लीडिंग 1 से, यानी वीर से 1011। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 1, ये मेरे पास 1 कितना हो गया, 0। ये हो गया 1, ये कितना हो गया, 0। अब फिर कहां से स्टार्ट करूंगा, लीडिंग 1 से स्टार्ट करूंगा, तो 4 बिट है नहीं, बिकॉज जनरेटर 4 बिट का है, तो स्टॉप कर दूंगा प्रोसीजर को। अब यहां पे लास्ट की 3 बिट चेक करनी, तो लास्ट की 3 बिट क्या है मेरे पास, 101 है। यहां पे भी क्या पूछ रहा है, ट्रांसमिटेड डेटा पूछ रहा है। तो ट्रांसमिटेड डेटा जो होगा मेरे पास, वो ट्रांसमिटेड डेटा क्या होगा, ये जो है ऊपर लिखा हुआ, ये तो रहेगा ही 01 0 11 011। और लास्ट की 3 बिट क्या हो जाएगी, 101 हो जाएंगी। लास्ट की 3 बिट क्या हो जाएगी, 101 हो जाएंगे। किस ऑप्शन में लास्ट की 3 बिट 101, लास्ट की 3 बिट 101 कहां दिख रही है आपको, ये तो एकदम गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया, 101 सिर्फ एक ही में दिखा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 101। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, मतलब कुछ इसमें सवाल में स्पेशल है नहीं, मतलब कुछ भी स्पेशल, बस आप सॉल्व कर सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात यहां पे हमारे पास नहीं होने वाली है। ठीक है, अब ऐसा ही सिमिलर सवाल 2005 में भी पूछा गया भाई। इसका भी जुगाड़ ढूंढते हैं भैया। ये एमसीक्यू है, ये भी ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं, क्या सवाल कह रहा है। मैसेज गिवन है, ठीक है, मैसेज के साथ आगे क्या गिवन है मेरे पास, जनरेटर गिवन है, पॉलिनोमियल। अब यहां पे इसकी बात समझिए, जनरेटर को मैं जीएक्स से डिनोट करता हूं, तो जीएक्स की वैल्यू है क्या, तो जीएक्स यानी एक्स की पावर 5 1, 4 भी 1 है, 3 0 है, 2 1 है। भाई 3 क्या है, 3 की टर्म्स में 3 0 है, 2 कितना है 1 है, एक्स की पावर 1 0 है और एक्स की पावर 0 1 है ही। तो ये जनरेटर मेरे पास कितना है, जनरेटर मेरे पास आ गया 1 1 0 1 0 1। ठीक है, मैसेज ऊपर गिवन है, सेम प्रोसीजर लगाना है। पूछ क्या रहा है, सीआरसी पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पूछ रहा है कि सीआरसी क्या होगी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, ये मेरे पास सेंडर है, ठीक है भाई, अब सबसे सेंटर का डेटा देख लीजिए, 4 बिट कॉपी करते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, क्योंकि यहां पर बहुत मिस्टेक होती है भाई सब कॉपी वॉपी करने में, और 1 0 1 से 1 0 1 में बदल गया तो काम पूरा खराब हो जाता है। 1 0 1 4 बिट आगे क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1, तो बी केयरफुल। मुझसे भी गलती हो जाती है भाई, मैं इसलिए बहुत सावधानी से करता हूँ। 0 0 1 1, ठीक है, 0 0 1, उसके बाद क्या 0 1 0। और एक गलती से क्या होता है, एक गलती से फिर पूरा सवाल फिर से वापस से सॉल्व करना पड़ता है। तो लफड़ा बहुत है यहाँ पे। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आप भी प्लीज रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। जनरेटर यहाँ पे कितने बिट का, 1 2 3 4 5 6 बिट का जनरेटर है भाई। 6 बिट का जनरेटर, 1 2 3 4 5 6, 6 बिट का जनरेटर, तो कितने रेडिनेट बिट ऐड करेंगे, जनरेटर यदि 6 बिट का है तो 5 रेडिनेट बिट ऐड करूंगा, यानी 5 0 ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहां पे 1 2 3 4 5, ये 5 0 ऐड होगा। जनरेटर है क्या मेरे पास, ठीक है, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
110 ठीक है। तो इसलिए बी केयरफुल जब भी ऐसे सवाल सॉल्व करो। देखो इसमें क्या है ना, हर कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है, बस बात यह कि कॉपी सही से करो डेटा को, और 0-1 में कहीं भी गड़बड़ मत करो, आराम से सॉल्व करो, और एक ही बार में कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई गलती ना हो। ठीक है, गलती हो जाती, किससे भी हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है। तो 110 ही है, हाँ 110 ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ये 110 अब ये 0-1 कितना हो गया, ये 1 हो गया। ये 0-0 कितना है, 0। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1-0 कितना है, ये 1 है। ये 0-1 कितना है, ये 1 है। और ये 1-1 कितना है, ये 0 है। ठीक है भाई, ये मेरे पास निकाल लिया 0-1-1 0-0-0 0-1-1 1-0-1 0-1-1 1-0। ठीक है, बाकी ये बिट कॉपी कर लो। तो ऊपर वाली रिमेनिंग बिट क्या बची हुई है, 1-1 0-1 और 5 0 है। ध्यान से रखना, 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब फिर से लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, तो 1-1-0 1-1-0 और 1-0-1। तो यहां से 1-1 कितना हो गया, 0 हो गया। ये 1-0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1-0 कितना हो गया, ये 1 हो गया। ये 1-1 कितना हो गया, 0। ये 1-1-0 हो गया। ठीक, कॉपी द रिमेनिंग बिट। रिमेनिंग बिट क्या है, ऊपर कॉपी कर लो। 1-0-1 और 5 0 है, 1 2 3 4 5। फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे। तो 1-1-0 1-1-0 1-0-1 1-0-1। तो ये 0-1 कितना हो गया, ये 1 हो गया है। ये 1-0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया है। ये 1-0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1-1-0 हो गया। ये 1-1-0 हो गया। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब आगे की रिमेनिंग बिट कॉपी कर लो। 1 क्या आ गया, 5 0 है, 1 2 3 4 5। फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, फिर से लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से 1-1-0, ठीक है, ये आ गया 1-1-0 1-0-1 1-0-1। ठीक है, तो यहां से 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1-0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1-1 कितना हो जाएगा, 0। ये 1-0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1-1 कितना हो गया, 0। 1-1 कितना हो गया, 0। कॉपी द रिमेनिंग बिट। रिमेनिंग बिट आगे कितने, 4 0 है, 1 2 3 4। फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करो। तो यानी 1-1-0 1-1-0 1-0-1। सो ये 0-1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 0-0-0 हो जाएगा। ये 1-1-0 हो जाएगा। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। 1-1 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब कॉपी द रिमेनिंग बिट, यानी 2 0 बचे हुए, 2 0 कॉपी कर लिया। फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे। नहीं, 1-1-0 1-1-0 1-1-0 1-0-1 1-0-1। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1-0 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0-1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0-0-0 ये 1-1-0 1-1-0। ठीक है, अब कॉपी द रिमेनिंग बिट, 1 0 बचा, उसको लिख लीजिए। ठीक है, अब कहां से स्टार्ट करेंगे, लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे। जब लीडिंग वन से स्टार्ट करेंगे, क्या यहां पे हमारे पास 6 बिट अवेलेबल है, 6 बिट अवेलेबल नहीं, तो प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। ध्यान रखिए मेरे पास, लेकिन सीआरसी कितने बिट का होगा, जनरेटर 6 बिट का है, तो सीआरसी 5 बिट का। ठीक है, कितने जीरो ऐड किए थे, 5 जीरो ऐड किए थे, तो लास्ट की 5 बिट देखूंगा मैं, 1 2 3 4 5, लास्ट की 5 बिट। ये हमेशा ध्यान रखना है भाई साहब। ये क्या है, ये है सीआरसी। तो जितने भी जनरेटर यदि 6 बिट का है तो 5 बिट, तो क्या ही 5 बिट, 0-1-1-1-0 0-1-1-1-0 0-1-1-1-0। तो 0-1-1-1-0 कैसा, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ये ए ऑप्शन है, 0-1-1-1-0। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं है, मतलब सिंपल सवाल है। यदि आप अच्छे से सवाल को पढ़ लोगे तो आप सही तरीके से दोस्तों सवाल को सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल है मेरे पास, ये जो सवाल मेरे पास पूछा गया है, ये सवाल गेट 2021 में पूछा गया है।
ये सवाल कब पूछा गया? ये सवाल गेट 2021 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया है और ये सवाल एमसीक्यू है, यानी एक ही आंसर इसमें क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सवाल किसका है? ये सवाल मेरे पास देखिए, अज्यूम ए 12 बिट हेमिंग कोड वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 8 बिट डेटा एंड 4 चेक बिट इज दिस वन। ठीक है, डेटा बिट्स चेक बिट्स आर गिवन, डेटा बिट गिवन है, चेक बिट गिवन। ठीक है, और यहां पे कुछ नहीं पूछ रहा है, यहां पे C8 की वैल्यू y गिवन है और यहां पे हमारे पास D5 की वैल्यू x गिवन है। x और y की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हेमिंग कोड का कंसेप्ट यदि आपको आता है तो आप इस सवाल को बना सकते हो, और हेमिंग कोड का कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो आप इस सवाल को दोस्तों किसी भी तरीके से नहीं बना पाओगे। तो यदि हेमिंग कोड का कंसेप्ट आपको आता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जब इसका अपलोड होगा एरर कंट्रोल में 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अभी बच गए हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन, एक ये है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 क्वेश्चन बचे हुए। 5 क्वेश्चन दोस्तों दूसरे पार्ट में आएंगे एरर कंट्रोल के, जहां पे हम इन क्वेश्चंस को, रिमेनिंग क्वेश्चंस को दोस्तों क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो में मजा आता है भाई, ठीक है, कि हाँ सर ये ऐसा कंटेंट बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी प्लेलिस्ट जरूर बननी चाहिए इंटरनेट के ऊपर, बिकॉज ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि हाँ एक ही टाइप के। और मैं जब सवाल पीवाईक्यू कराता हूं तो मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं ईयर वाइज पीवाईक्यू कराऊं कि भाई 22 के करा दूं 23 के। मैं क्या करता हूं, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ अरेंज करता हूं पहले। ठीक है, उसमें भी जो आसान होता है उसको सबसे पहले, और थोड़ा सा डिफिकल्ट उसके पहले, उसके। अब इन ये जो क्वेश्चन थे मेरे पास, इसमें जैसे कि मान लो यहां पे बात की जाए, ये क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट ये था, तो सबसे डिफिकल्ट वाला हमने लास्ट में रख दिया ये वाला। ठीक है, 1 बाय 1 चले, ये आसान थे, ये आसान थे। ठीक है, तो आसान को पहले कर दिया, डिफिकल्ट वाले बाद में कर दिए। तो ये हम सीक्वेंस ऐसा लेके चलते हैं कि भाई मतलब प्रॉपर तरीका होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का। तो ये प्रॉपर तरीका है कैसे क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मजा आता है तो भाई जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इस सीरीज को जल्दी से मतलब खत्म कर दूंगा। देखो अक्टूबर मंथ है तो मैं ट्राई करूंगा कि ये 10 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। जो भी जितनी वीडियोस है 10 अक्टूबर तक डाल दो, जिससे कि बच्चे बिकॉज अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, नवंबर से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस सीरीज रियली वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या कीजिए, कमेंट कीजिए और इस कंटेंट का मजा लीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।